राधे राधे मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट को स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्टूबर माह 2024 का प्रोडक्शन स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये माह अक्टूबर कैसे रहने वाला है, इसके बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको स्कॉर्पियो के बारे में थोड़ा सा एक हाईलाइटेड कर दें कि ये कैसे लोग होते हैं, इनका क्या नेचर होता है। मित्रों, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो मतलब इनका जो ऑनर होते हैं वो मंगल देव जी होते हैं, मार्स होते हैं, तो ये बड़े एनर्जी से फुल होते हैं। एग्रेशन होता है इनके ब्लड में, अदा करेज बहुत होते हैं। साथ ही ये बड़े फोकस पर्सन होते हैं, अपने गोल पर हमेशा आंख गड़ाए रहते हैं। मेमोरी गुड होती है, हर चीज़ को याद रखते हैं। अगर आप इनसे अच्छा व्यवहार करेंगे या बुरा व्यवहार करेंगे तो ये हमेशा याद करते हैं और समय आने पर उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही बड़े जो है इंट्रोवर्ट होते हैं। ये पहले आपसे बात मतलब एकदम से आपके सामने नहीं खुलते, लेकिन जैसे जैसे आप इनसे बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ये अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। विटी नेचर होता है, मजाकी नेचर होता है, हार्ड वर्कर होते हैं और थोड़ा स्पिरिचुअल होते हैं। तो ये रही स्कॉर्पियो के बारे में थोड़ी जानकारी। अब बात करते हैं अक्टूबर माह के बारे में कि इनके लिए कैसा रहने वाला है। मित्रों, यदि आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में 8 नंबर राशि पड़ी हुई है तो आप स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं, यानी कि वृश्चिक राशि की जातक हैं और ये प्रोटेक्शन आपके आपके लिए है। अब देखिए, बात करते हैं कि जो इस महीने जो आपका मंगल देव है कि आपके जो लग्नेश हैं वो 8th हाउस में आए हुए हैं, यानी कि मार्स इन द 8th हाउस। ये अच्छा सिंबल नहीं है आपके लिए। कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपको स्वास्थ्य आपका स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रह सकता है। यदि आप इस भाव के कार तत्व से जुड़े हुए हैं, मान लो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, मान लो गुड़ विद्या से जुड़े हुए हैं, मान लो कोई रिसर्च के वर्क से जुड़े हुए हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज आपका स्वास्थ्य यहाँ पर गिरने वाला है, गिर रहा होगा, ढीला हो रहा होगा, आत्मबल कम हो रहा होगा। साथ ही देखिए, यहाँ पर शुक्र भी 12th है अपने, तो कहीं ना कहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पीरियड में जब तक मंगल देव जी यहाँ आए और शुक्र देव जी अपने 12th हाउस में हैं, यानी कि आप तब तक प्लीज ड्राइव केयरफुल, थोड़ा सा ड्राइव को केयरफुली चलाइएगा और गाड़ी केयरफुली चलाइएगा। ये थोड़ा सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद में आइए देखिए, बात करते हैं कि आपके कर्म स्थान में जो है 5 नंबर राशि पड़ी हुई है और इसके ऑनर सन जो कि लाभ भाव में है। ये अच्छा सिंबल है। कर्मेश का लाभ भाव में जाना ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि आपको कहीं ना कहीं अपने आपके कर्म स्थल से आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए शुक्र देव आपके 12th हाउस में आए हुए हैं, स्वग्रही हैं, स्वराशि हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आप का खर्चा दिखा रहा है कि भाई आपके स्पाउस ने बोला कि मेरे को ये चाहिए, तो उसके लिए आपकी डिमांड उनकी डिमांड पूरी करने के लिए आपको खर्च करना पड़ रहा है। या फिर कोई लग्जरी चीज खरीदनी है, जस्ट लाइक दैट। शुक्र से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर खर्चा दिखा रहा है। साथ ही शुक्र क्योंकि 12th है तो मैं आपको शुक्ल शुक्ल जो है आपके वाइन को रिप्रेजेंट भी करते हैं, फैशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर, और आप वैसे भी मार्स वाले जातक हैं, थोड़ा एग्रेशन में रहते हैं, तेजी में रहते हैं, धुन पे चढ़ गया तो कुछ भी कर लिया, इस तरह की रहती है। तो थोड़ा सा वाइन वगैरह दूर रहिएगा, वरना यहाँ पर आपको अच्छा खासा खर्चा दिखा रहा है और कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी दिखा रहा है। इसके आगे हम बात करते हैं, देखिए राहु देव जो है आपके 5th हाउस में बने हुए हैं। राहु जो है वे एक मायावी ग्रह है, एक रहस्यमय ग्रह है। तो इस पीरियड में जब तक राहु देव यहाँ पे आजमान है, अभी तो स्थिति आपके देखिए गुरु की अच्छी बनी हुई है, जुपिटर की अच्छी बनी हुई है, जैसे जुपिटर यहाँ पर रेट्रो होकर यहाँ आ जाएंगे तो उस पीरियड में आपके साथ देखिए क्या होगा। उस पीरियड में आपको अपने बच्चे समझ में नहीं आएंगे, उनकी सोच क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा दिमाग से ऊपर निकल जाएगा। साथ ही आप ये प्रेम का भाव है जिससे आप अधिक प्रेम स्नेह रखते हैं, वो उनके नेचर में भी थोड़ा चेंजेस आएगा, वो भी आपके समझ से परे रहे हो जाएंगे। ये एक अनुभव की बात है, इसको अनुभव कीजिएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं कि आपके जो मंगल देव है, यानी कि मार्च मार्च जो है ये मिथुन में यानी कि अष्टम भाव में 19 अक्टूबर तक रहेंगे। 20 अक्टूबर में मार्च यहाँ आ जाएंगे, यानी कि अपने नीच राशि में आ जाएंगे। लग्नेश का नीच राशि में आना, हालांकि त्रिकोण का स्वामी है, अपनी मित्र राशि में हो रहेंगे। और लेकिन मंगल का नीच राशि में आना थोड़ा कहीं ना कहीं इंगित करता है कि कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति आप बन सकती है। और वैसे भी देखिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए एक मुसीबत की चीज क्या होती है कि इनका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है वही इनका 6th हाउस का लॉर्ड होता है। तो मैंने बहुत से स्कॉर्पियो को देखा है कि लड़ाई झगड़े पड़े रहते हैं, कोर्ट कचहरी केसों में पड़े रहते हैं, वाद विवाद
में हमेशा ये पड़े ही रहते हैं, या तो फिर ये कहीं ना कहीं लोन में लिप्त रहते हैं, इन पे कर्जा चढ़ा रहता है, तो या फिर शत्रु इनके इतने होते हैं, कहीं ना कहीं इनके कोर्ट कचहरी की केस लड़ाई झगड़े में ये पड़े रहते हैं और कोर्ट कचहरी के केसेस इनके चलते ही रहते हैं, उससे परेशान रहते हैं, ये स्थिति है। और दूसरा देखिए, अब गुरु जब तक यहाँ पर है, गुरु रेट्रो हो रहे हैं 9 तारीख से, नहीं 9 अक्टूबर से गुरु रेट्रो हो रहे हैं। गुरु रेट्रो होने के बाद 6 हाउस में आ जाएंगे, तो बिफोर 9 अक्टूबर स्टूडेंट के लिए अच्छा समय था, अच्छा समय चल रहा था, गुरु का पोजीशन अच्छा था, तो स्टूडेंट के लिए 8-10 तक का समय अच्छा है। जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जैसे ही गुरु यहाँ जाएंगे तो टफ हो जाएगा, स्टूडेंट के लिए भी टफ हो जाएगा। साथ ही गुरु के यहाँ आने से देखिए क्या होगा, गुरु के यहाँ आने से देखिए ये जो भाव होता है रोग ऋण शत्रु का होता है, तो ये कहीं ना कहीं आप यहाँ पर खर्चा दिख रहा है, बड़े बूढ़ों की दवाई में खर्चा हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई में खर्चा हो सकता है, अननेसेसरी कोई भी ऐसा खर्चा हो सकता है जो एकदम से आ जाए। लेकिन जब तक गुरु यहाँ पर है तब तक देखिए शादी का योग बना, हालांकि शुक्र जो है 12th हाउस में है, लेकिन वो अपनी 84 में है, लेकिन गुरु का जो प्लेसमेंट है 8 अक्टूबर तक, मेरा मानना यह है कि विवाह का कोई ना कोई प्रपोजल आपको आ सकता है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही गुरु यहाँ आ जाएगा तो विवाह के लिए आई से नो, विवाह के चांसेस फिर खत्म हो जाएंगे जब तक गुरु यहाँ रहेंगे, यानी कि 3 फरवरी तक। लेकिन उसके बाद जब शुक्र यहाँ जाएंगे तो चांसेस थोड़े बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों रिप्रेजेंट करते हैं विवाह को, क्योंकि ये सप्तमेश है और ये जो है विवाह के कारक ग्रह हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, देखिए सूर्य, ये सूर्य देव जो है, जो अभी कर्म स्थान के स्वामी है, कर्मेश हैं, ये जो है 12th हाउस में जा रहे हैं। सूर्य तो तुला में जा रहे हैं 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को सन यहाँ आ जाएंगे। जब ये यहाँ आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं देखिए सिचुएशन क्या बनेगी, वर्क स्थल पर आपके चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य नीच राशि के, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपका विदेश से कोई लिंक होगा या विदेश से आप वर्क प्लेस के माध्यम से आपको विदेश जाना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये सिचुएशन जो होगी अच्छी नहीं है आपके लिए। तो इस पीरियड में जब सूर्य देव यहाँ आ जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी अपने ऑफिस जाए, कार्यस्थल जाए, तो सूर्य को जल देते हो जाए, और हो सके तो श्री सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करें। रविवार को हो, नहीं एक्चुअली पर डे करें जब तक सूर्यदेव की युति यहाँ पर बनी हुई है। साथ में पिता से भी दूरियां यहाँ दिख रही हैं, जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो पिता से वाद विवाद की स्थिति बन रही है, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, पिता का मान सम्मान बनाए रखिएगा, उनका आदर सम्मान बनाए रखिएगा, वरना स्थिति दूर जाने की बन रही है, वाद विवाद की बन रही है। इसके विपरीत अब अगर हम बात करें, देखिए जब तक शुक्र यहाँ पर है, देखिए शुक्र जो है आपके स्पाउस, ये आपका स्पाउस हो गया, यानी कि 12th स्पाउस लॉर्ड हो गया। साथ में ये जो हाउस है ये आपके बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस का है, तो शुक्र का यहाँ पर जाना, स्वराशि में जाना, ये इंगित करता है यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या आपका बिजनेस है, तो आप इस पीरियड में जो है विदेश से आपका मतलब कुछ ऐसा लिंक हो सकता है कि आप व्यापार से विदेश का कोई लिंक हो, मान लो कोई कंसाइनमेंट वहां से लेना हो या वहां जाना पड़े किसी चीज के लिए, या आपके प्रोडक्ट ऐसे हो जो कुछ विदेश से स्पॉन्सर होते हो, आपको वहां जाना पड़े, ये सिचुएशन यहाँ बनती दिख रही है। लेकिन यदि आप नौकरी में, जॉब में हैं, तो स्थिति अलग दिख रही है। और इसके अलावा देखिए हमने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई है कि 2 तारीख को देखिए अमावस्या है, और 2 तारीख को जो है इसी दिन जो है सूर्य ग्रहण लग रहा है, और ये आपके 11th हाउस में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य में नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, उनके स्वभाव में नेगेटिव इफेक्ट रह सकता है। तो मेरा सजेशन है कि इस दिन आप प्रातः जल्दी उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में जो है नारियल प्रवाहित करें। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो यथाशक्ति जो है नारियल मंदिर में जाके दान करें, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट जो है कम रहेगा, क्योंकि लाभ भाव को प्रभावित करेगा और पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। तो प्लीज इस चीज को जरूर कीजिएगा। साथ ही देखिए प्रदोष व्रत 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को भौम प्रदोष व्रत है, और आपका शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं बनी हुई है, और वैसे भी जो वृश्चिक वाले होते हैं वाद विवाद में हमेशा फंसते हैं, लड़ाई झगड़े में आगे होते हैं, और या तो ऋण में दबे होते हैं या फिर लड़ाई झगड़े में कोर्ट कचहरी में दबे होते हैं। तो इनके लिए देखिए मंगल के नेगेटिविटी दूर करने के लिए आपको जो है चतुर्दशी का जो व्रत होता है 6 अक्टूबर, और जो है विनायक चतुर्थी 6 अक्टूबर को है, और संकष्टी 20 अक्टूबर को है, तो 6 और 20 अक्टूबर को व्रत कीजिएगा। यथा सामर्थ्य अगर व्रत पॉसिबल ना हो तो गणेश जी के मंदिर जाएं, उनकी पूजा अर्चना करें तथा लड्डू का भोग उनके लगाएं तथा ध्रुवा उनके चरणों में अर्पित करें, ताकि मंगल की निगेटिविटी थोड़ी सी कम हो सके।
प्रदोष व्रत 15 और 25 अक्टूबर को बताया मैंने, बहुत प्रदोष व्रत ये भी आप कर सकते हैं मंगल के नेगेटिविटी दूर करने के लिए। साथ ही देखिए आपके भाग्येश जो है चंद्रदेव हैं। यहाँ पर एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, देखिए आपके भाग्येश चंद्रदेव हैं, और चंद्रदेव जो है आपकी जो लगन की राशि है यानी कि वृश्चिक राशि में स्कॉर्पियो में नीच के होते हैं। तो हमेशा स्कॉर्पियो वालों के लिए एक समस्या ये बनी रहती है कि यहाँ चंद्रमा नीच के होते हैं, यानी कि उनकी लगन में चंद्रमा नीच का होता है, तो उनके मन में एक स्टेबिलिटी नहीं रहती। उनके मन में क्या होता है ना, एक अनजाना सा डर रहता है, उनका मन जो है कुंठित रहता है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में हमेशा रहते हैं किसी ना किसी चीज को लेकर। मैंने बोला कि छठे भाव में इनकी एक राशि पड़ी होती है, ऋण से दबे होते हैं, या फिर ये कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े में दबे होते हैं, तो ये चीजों को लेकर बहुत स्ट्रेस रहता है, मन में स्टेबिलिटी नहीं रहती। और इनके भाग्येश भी जो है चंद्रदेव है, तो इनके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि भाई प्रदोष व्रत करें, शिव जी की उपासना करें, शिव जी को नित्य जल दें, ताकि ये इससे जो चंद्रमा का जो प्रभाव है, यानी कि आपका चंद्रमा का जो प्रभाव है वो नेगेटिव रहता है। तो और ये शिव उपासना करें, जलाभिषेक करें, तथा हो सके तो पूर्णिमा वाले दिन रात में आप मून मेडिटेशन करें। यानी कि आप जरूरी नहीं है कि आप उस मुद्रा में बैठे, पूर्णिमा वाले दिन रात में आप जब भी जैसे रात हो गई, चंद्रमा बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, 10 मिनट आप वहां रिलैक्स होकर बैठे, एकांत में बैठे, तो कहीं ना कहीं आपको मून की जो है सकारात्मकता प्राप्त होगी, उनकी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, और शायद आपके मन में एक स्टेबिलिटी आ सके। इसको जरूर किया कीजिए आप। साथ ही देखिए इस महीने जो गज केसरी योग 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 21 और 28 अक्टूबर को जो गज केसरी योग बन रहा है। तो मित्रों हमारे ज्योतिष में ये अंकित है, तथा ज्योतिष का ये अनुभव है, और हम लोगों का भी अनुभव है कि गज केसरी योग वह योग होता है वो यदि आपके बर्थ चार्ट के अच्छे भावों में बना हुआ है ना, तो बहुत कम मेहनत में आपको आकाश की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। यानी कि अर्थ से फर्श पर पहुंचाने के लिए ये छोटा सा योग पर्याप्त होता है। इसके अलावा देखिए नवरात्रि इस महीना 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 12 अक्टूबर तक चलेंगे। अब देखिए आपके स्पाउस यानी कि आपका जो स्पाउस है वो उसमें वृषभ राशि पड़ी है, यानी कि आपका स्पाउस बहुत जो है पैसे वाला होता है, एक पैसे वाले परिवार का होता है। वृषभ राशि वाले पैसे भी पैसे वाले होते हैं, इनके मोर देन सोर्सेज होते हैं इनकम के। तो आपका स्पाउस और यही राशि पड़ी हुई है आपके 12th हाउस में। तो और शुक्र जो है प्रेजेंट करते हैं माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को तथा कन्याओं को। तो ये बड़ा अच्छा ओकेशन है आपके लिए, आपके स्पाउस से अगर रिलेशन, क्योंकि आप बहुत एम्बिशियस होते हैं और आपके स्पाउस बहुत रोमांटिक होते हैं और बहुत मतलब लग्जरी पसंद करते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कुछ मिसमैच रहता है आपके विचारों में। आप क्या होता है, आप लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में स्ट्रेस रहता है, ये थोड़ा फ्री माइंड होते हैं, वो खुल के जीवन जीना चाहते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको ठीक करने के लिए आप नवरात्रि का व्रत रखें, अगर ना हो पाए तो शुरू और आखिर का व्रत रखें, और नवमी वाले दिन कन्या भोज अवश्य कराएं। तो कहीं ना कहीं आपको जो है शुक्र प्रेजेंट करता है, मनी को, धन को प्रेजेंट करता है, तो वो भी प्राप्त होगा, या उसमें जो नेगेटिविटी चली आ रही है वो उसमें आपको सुधार हो सकता है। स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको मुनाफा होगा। नरक चतुर्दशी देखिए 31 अक्टूबर को है, जिस दिन दीपावली की पूजा होती है। इसमें थोड़ा चीज चल रही है कि वर्ष में 31 तारीख को है, इसमें 1 नवंबर को है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तथा लक्ष्मी उपासना जो हम लोग करते हैं स्थिर लगन और स्थिर नवांश में, उसके बारे में उसका टाइम डेट हम आगे बताएंगे आपको। तो मित्रों आगे अपने वीडियो को लेके चलते हैं, तो और हम आप बात करते हैं। देखिए इस महीने जो हमने मेन पॉइंट कुछ नोटिस किए हैं कि स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए क्या क्या मेन चीजें हम नोट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने फर्स्ट में लिखा हुआ गुड टाइम ऑन वर्क प्लेस। मैंने कहा देखिए वर्क प्लेस के लिए टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके देखिए सूर्य जो है यहाँ है, सूर्य लाभ स्थान में है। जब तक सूर्य यहाँ है गुड टाइम, आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने वर्क प्लेस पर। बिजनेस के लिए अच्छा बोला मैंने, वही 8 जब तक गुरुदेव बकरी नहीं हो रहे हैं, यानी 8-10 तक बिजनेस के लिए अच्छा टाइम है। हेल्थ इशू रहेगा, बोल दिया मैंने, बताया। स्टूडेंट के लिए जब तक गुरुदेव यहाँ केंद्र में स्थापित हैं 8-10 तक, जब तक रेट्रो नहीं हो रहा है, बिफोर रेट्रो अच्छा टाइम है। मैरिज के लिए हाँ यस कह सकते हैं। कनेक्ट टू फॉरेन, मैंने बोला कि बिजनेस का मतलब व्यापार का स्वामी यहाँ है, तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि ये समय आए कि आप अपने बिजनेस के जरिए विदेश से जुड़े। शेयर मार्केट के लिए यस बोला मैंने। शॉर्टेज ऑफ मनी, गुरु जैसे ही छठे भाव में आएगा आपको शॉर्टेज ऑफ मनी देगा, मनी ऑफ शॉर्टेज जरूर देगा, और इसके लिए आपको मैं
वो पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जब भी शॉर्टेज ऑफ मनी गुरु अगर अच्छे भावों में नहीं है तो वो शॉर्टेज ऑफ मनी देगा। तो इसके लिए आप श्री कनक धारा स्तोत्र करें तथा श्री विष्णु श्री सूक्त का पाठ करें। ये क्या होता है, ये आपको एक स्थायी तौर पर लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। एक्सपेंसेस मेड ऑन स्पाउस, हाँ ठीक है, शुक्र यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं स्पाउस के जरिए आपका पैसा खर्च होगा। लव लाइफ एक्सपेंसिव मेड, जैसे ही शुक्र यहाँ पर है और चंद्र आएंगे तुला राशि में, जब भी चंद्र आएंगे 4, 5, 31 में, तो कहीं ना कहीं आप अपने लव लाइफ के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आपका खर्च जरूर होगा। ड्राइव केयरफुली, 19 जब तक मंगल यहाँ पर है आप ड्राइव केयरफुल करें। अवॉइड आर्गूमेंट विद फादर, अपने 16/10 तक जो है आफ्टर 16/10 यानी कि जैसे ही सूर्य जो यहाँ पहुंचेंगे तो उस पीरियड में आपको अपने फादर से जो भी आर्गूमेंट्स उसको अवॉइड करने हैं, उनसे वाद विवाद से बचना है। आर्गूमेंट्स ऑन वर्क प्लेस, सेम पोजीशन है कि वर्क प्लेस पर भी आपके आर्गूमेंट्स होंगे सूर्य के जाते, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी भी हैं, उसको अवॉइड कीजिएगा। सूर्य ग्रहण 11th हाउस में लग रहा है, बता दिया। और अवॉइड आर्गूमेंट चिल्ड्रन लविंग पर्सन, यानी कि राहु यहाँ पर है, ये लोग समझ से परे होंगे। ये भाव जो होता है आपके बच्चों का होता है, ये भाव आपके प्रेम का होता है, यानी कि बच्चों से और जो आपसे स्नेह रखते हैं, जिससे आप स्नेह रखते हैं, उनके व्यवहार में आपको अचानक से चेंज, इस पीरियड में चेंज दिखाई भी दे रहा हो क्योंकि राहु है, बहुत कंफ्यूज रह रहे होंगे, तो प्लीज अवॉइड दिस। अच्छा मित्रों, इसके अलावा हमने देखिए कुछ अलग डेट्स लिखी हैं कि अगर इन तिथियों में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आपको लेना हो, बिजनेस से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड, या अपने निजी जिंदगी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, तो प्लीज 15, 16, 17, 18, 28 और 30 अक्टूबर को ऐसे डिसीजन को आप जो है पोस्टपोन कीजिए और आगे की डेटों में लीजिए। इसके अलावा देखिए मैं बात करता हूँ आपके लिए रेमेडीज की। देखिए जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखिए आप पर जो है ऋण, रोग और शत्रु, यानी कि आप लड़ाई के जरिए बात बात में फंसते हैं, कोर्ट कचहरी की फंसते हैं, या फिर आप अपनी अपनी जो है डिजायर्स पूरे करने के लोन लेते हैं, फिर लोन में फंसते जाते हैं। साथ ही जो है हेल्थ इश्यू भी थोड़ा रहता है आपको। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप जो है गणेश जी की उपासना करें। तो मंगल को कंट्रोल करने का, मंगल की नेगेटिविटी कंट्रोल करने का एक अच्छा चीज है कि गणेश उपासना करें, चतुर्थी का व्रत करें, गणेश जी की उपासना करें, और जो है शिव जी की उपासना करें आप, क्योंकि आपके जो भागेश हैं वो आपके चंद्रदेव हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, भाग का साथ मिलेगा। साथ ही श्री विष्णु जी की उपासना करें, आपके इष्ट देव हैं, उनकी उपासना करें। कार्यस्थल पर जो है देखिए 5 नंबर राशि पड़ी हुई, जब भी आप ऑफिस जाएं, जब भी आप अपने ऑफिस जाएं तो सूर्यदेव को जल चढ़ाकर जाएं। अतः पिता से मान सम्मान से बात करें, पिता का सम्मान रखें, सम्मान करें, तो ये आपके कार्यस्थल में बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। हनुमान उपासना करें, आपके जो मंगल देव हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी की उपासना करें, शिव उपासना करें। और साथ ही अगर हम बात करें स्टोन की, अगर आपकी जन्मपत्रिका में एक्चुअली को मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है तो आपको जो है कोरल धारण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी राशि 6 भाव में है तो शायद इतना अधिक ना रहे कि आप कोरल धारण करें। हाँ, बाकी आप हनुमान मंदिर जाएं, उनकी उपासना करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, इस तरीके के पाठ करें, हनुमान जी से अपनी क्षमा याचना करें, अपने डिजायर्स मांगे। तो 5 पहन सकते हैं अगर जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है। व्हाइट पर्ल पहन सकते हैं अगर चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी है। साथ ही आपके लिए जो कंफर्टेबल राशियां होती है, देखिए टॉरस होती है, टॉरस, कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉन और पाइसिस, ये जो है 5 राशियां आपके लिए बड़ी ही फेवरेबल होती है, कंफर्टेबल होते हैं। तो मित्रों ये एक छोटा सा एक वीडियो था स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए कि अक्टूबर माह स्कॉर्पियो वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, और आपके मित्र मंडली में, आपके आसपास, आपके रिलेशन में या आपकी जानकारी में जो भी लोग स्कॉर्पियन है उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो जाने अक्टूबर का माह उनके लिए कैसे जाने वाला है, उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर होकर रहें। साथ ही जिन लोगों ने हमारा ये ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ट अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी सेवाएं ऐसे ही आपके समक्ष जारी रख सकें। तो मित्रों, राधे राधे।